से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आज जो मैंने बताने जा रही हूँ वो शनिदेव का 12 भावों में क्या फल होता है, क्या प्रभाव होता है, अच्छे होते हैं तो, बुरे होते हैं तो। लेकिन शर्त ये है कि शनिदेव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और शनिदेव के साथ कोई ग्रह की युति ना हो। अकेले शनिदेव का फल है ये। तो आप मिलान कर सकते हैं अपनी अपनी कुंडलियों पे। आइए तो जानते हैं क्या होता है। जब जिस भी जातक का कुंडली में शनिदेव प्रथम भाव में होते हैं तो क्या फल होता है। यदि शनिदेव अच्छे हैं, तीसरा, 10वां और 11वां भाव में कोई शनिदेव के शत्रु ग्रह ना हो तो वो एक बहुत अच्छे फलदायी ग्रह बन जाते हैं। और क्या होता है, राजा के समान जीवन मिलता है उस ऐसे व्यक्ति को। और क्या होता है, एक जिसे बोलो कि एक अच्छे शासक का काम करते हैं, एक अच्छे नेता का काम करते हैं, यदि उनके इन घरों में कोई इनका शत्रु ग्रह ना हो तो शनिदेव यहाँ बहुत अच्छे फलदायी देने वाले होते हैं, जो सब कुछ प्रदान करते हैं। अब यदि शनिदेव अशुभ हैं, उनके कोई शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या होता है, जातक ऐसा होता है कि जो दूसरे का एहसान करा होता है उसे भूलने वाला होता है, जिसे हम कृतघ्न बोलते हैं। और क्या होता है, जातक आलसी, कामचोर, और क्या होता है, बुरे कार्य करने वाला। और जिनकी कुंडली में शनि वक्री होते हैं तो वो भाग्यवादी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि भाग्य पे टिके रहते हैं। जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, जो किस्मत में लिख रहा है वही होना है। कर्म यानी कि 10वें भाव, कर्म पे कोई विश्वास ना करके अपनी जीवन का 60% 70% हिस्सा भाग्य पे टिका रहता है। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, जो चल रहा है चलने दो, इस तरह की वे बातें करते हैं। और क्या होता है कि जो प्रथम भाव में शनि होता है तो वो एकांतवासी ज़्यादा होता है, अकेले रहना पसंद करता है, साधना में रहना पसंद करता है। और क्या होता है, ये आविष्कारक भी हो सकता है। और यदि ये बृहस्पति की राशि में, धनु में, मकर में, कुंभ में या मीन राशि में हो, वक्रीय हो और लगन में भी स्थित हो, वक्रीय भी हो और लगन में भी हो, तो ये एक गांव का मुखिया भी होता है। और क्या होता है, इसे हमें सही करने के लिए उपाय तौर पर क्या करना चाहिए दोस्तों। हमें शनि को सख्त परहेज होता है शराब से, मांस से। देखने में जबकि ये सिखाते यही हैं, शनि जब खराब होते हैं तो व्यक्ति सबसे पहले शराब मांस का ही सेवन शुरू करता है, जो कि उसके लिए हानिकारक होता है। लेकिन जब शनि अच्छे हों और व्यक्ति इन चीज़ों में पड़ जाए तो उसे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो ये उसके जो कार्य क्षमता है और जो उसके कैरियर है वो सबको ड्रॉप कर देते हैं। और क्या करना चाहिए कि शनिवार को तेल ना लगाएं और छाया दान करें, और बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध व जल चढ़ाकर उसकी गीली मिट्टी से तिलक लगाएं। उपाय तौर पर ये करेंगे तो शनिदेव पहले भाव में अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब दूसरे भाव में शनि, दूसरे भाव में क्या होता है, यदि जातक की कुंडली में हो तो वो जो होता है लकड़ी संबंधी व्यापार करता है, कोयला लोहे के व्यापार में धन प्राप्त कर सकता है यदि दूसरे भाव में शनिदेव हो अच्छी स्थिति में। और क्या होता है, ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, दयालु होता है और न्यायकर्ता भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुदेव कारक होते हैं। और 11वां घर में भी कुंभ राशि, जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वां घर, उसमें भी कारक गुरु होते हैं, यानी कि जो न्याय की गद्दी मिली हुई है वह गुरु को और शनि को मिली हुई है। तो इसीलिए दूसरे घर में भी न्यायकर्ता
होते हैं, वाणी जो होती है वो उसकी न्याय करती है। दूसरा वाणी का भी घर है। और क्या होता है, धार्मिक स्वभाव के होते हैं। और दूसरे भाव में शनि देव जातक को परिवार से दूर भी करते हैं, यानी कि उसका कार्य ऐसा होगा कहीं दूर क्षेत्रों में जाके हो, उसे जो मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि संतान मतलब कि जहाँ उसका जन्म होता है वो शहर बदली करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से होता है। और यदि ये खराब हो तो क्या होता है, दूसरे स्थान में कुटुंब परिवार से ना बनना, बातूनी होना, चंचल स्वभाव होना और वाणी कठोर होना, यह सब आदतें उसके अंदर आ जाती है। इसमें उपाय क्या करना है, क्योंकि यह मंदिर का घर है और शनि देव को ठीक करने के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो लगातार 51 दिनों तक नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अपने माथे पर दही, क्योंकि शुक्र की राशि है, दही या दूध का प्रतिदिन तिलक लगाएं और मांस शराब से परहेज रखें और कभी भी किसी सर्प को परेशान ना करें। और 2 रंग वाले चीज़ों से हमेशा, या मल्टी कलर वाली चीज़ों से हमेशा बच के रहें, केतु वाली चीज़ों से हमेशा बच के रहें। ये उपाय तौर पर हमें करने हैं दोस्तों। अब जातक का शनिदेव तीसरे भाव में हो तो क्या फल होता है, अच्छा हो तो क्या होता है, बुरा हो तो क्या होता है। यदि जातक के शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान हैं तो ये इस भाव में अच्छे नहीं होते जनरली। क्यों नहीं होते, क्योंकि बुध की राशि है मिथुन और इसमें मंगल कारक है, यानी कि 2 पुरुष वर्ग, मिथुन राशि पुरुष वर्ग है और मंगल भी पुरुष वर्ग हैं। और ये जो हैं द्वि स्वभाव वाले हैं। शनिदेव पुरुष की कुंडली में जो होता है वो कर्म कारक होते हैं और स्त्री की कुंडली में ये कर्म कारक नहीं होते हैं। पुरुष स्त्री जो बोलते हैं इस संभाव वो होते हैं। तो तीसरे में यदि होता है तो जातक बुद्धिमान तो होता है, उदार भी होता है, और लेकिन यह आलसी बन जाता है, हर काम में आलस करना, यानी कि जो काम इसका सोचा हुआ होता है उसे अच्छे से अंजाम नहीं दे पाता। किसके कारण, अपने आलस के कारण। और क्या होता है, इसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, मन में सोच विचार बुद्ध, यानी कि ऊपर से जो जुड़े हुए हैं जो शब्द हैं, वाणी बहुत बेकार होती है, गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसके, और संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, धन का अभाव बना रहता है। और क्या होता है, कठोर परिश्रम करके भी कभी कभी किसी बात में कठोर परिश्रम करके भी उसे उसका परिणाम नहीं मिलता है, और भाइयों से संबंध खराब रहते हैं। और क्या होता है, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं। माता पिता के आशीर्वाद के अतिरिक्त इसे अपने माता पिता से कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो उपाय तौर पर हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें कुत्तों को, भैरों को मनाना चाहिए, यानी कि कुत्तों को रोटी दूध गिरना चाहिए। और क्या हो, यदि घर का दरवाज़ा दक्षिण दिशा में हो तो उसे बंद कर देना चाहिए, ऐसे जातक को जो उस मकान में रह रहा हो तो। और क्या करना चाहिए, शनिदेव चालीसा अवश्य रोज पढ़नी चाहिए, और शराब मांस से दूर रहना चाहिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और मकान में एक अंधेरा कमरा हो तो उसमें एक काले रंग का कुत्ता भी पाल सकते हैं। इस उपाय द्वारा जातक को राहत मिलती रहेगी इन उपायों के द्वारा। तो तीसरे घर में जो शनिदेव का प्रभाव है दोस्तों वो ऐसा हो जाता है। और क्या होता है, यदि तीसरे घर में हो तो मिथुन राशि में जो होता है, व्यक्ति को कपटी
दुराचारी, यदि ये खराब और ज़्यादा खराब अवस्था में हो, किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई हो, युति में आ गए हो, तो जातक को और क्या क्या हो जाता है, कपटी, दुराचारी और द्रव्यहीन, मूर्ख और असत्यभाषी बना देता है, जिसके वचनों पर कभी किसी को विश्वास नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम कर्क राशि में, चौथे भाव में। यदि हमारे शनिदेव चतुर्थ भाव में हो तो जातक का क्या फल होता है। कुंडली के चौथे भाव में जातक को क्या हो जाता है, ग्रहहीन हो जाता है। यानी कि जो उसका अपना मकान होता है, गृहहीन का मतलब जो उसका अपना मकान होता है वो उस घर से दूर रहता है, या उसका घर बिक जाता है, या फिर वो किराए के घर में रहता है, या उसे अपने घर में जो सह कुटुंब होते हैं उनसे अलग हो जाता है, या तो जातक की माता नहीं होती है और माता होती है तो उसे कष्ट बहुत होता है, ऐसे जातक की जिसका चतुर्थ भाव में शनि है। और क्या होता है, बचपन में बहुत रोगी रहता है यह जातक, बीमार। और क्या होता है, यह भाव जो होता है सुख का भाव माना जाता है, तो जातक घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारी होती है उसे निभा नहीं पाता अच्छे से। क्यों नहीं निभा पाता, यह राशि जो है चंद्रमा की है। चंद्रमा क्या, बहता हुआ जल, और शनि क्या, बर्फ, रुका ठहरा। तो वो रुक जाता है यहाँ के, यानी कि आलस्य से भरपूर हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, जम जाता है, एक अपनी कार्यशैली पर बराबर या निरंतर कायम नहीं रह पाता। और क्या होता है, जैसे होता है अंत में जैसा होता है, सब बातों से, जिम्मेदारियों से बचने के लिए कह देता है मैं तो सन्यासी बनूंगा, मेरा तो मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे बनना है, वो इसलिए ताकि मुझे ये सब जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, तो वो इस चीज़ का सहारा लेता है। और क्या होता है, शनि वायु और पित्त, वायु का कारक है पित्त, और वायु विकार से ऐसा जातक ग्रस्त ही रहता है। और विचार जो होते हैं ऐसे जातक के, वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। अंतःकरण में एक विष घुलता है, क्योंकि चंद्रमा, जब हम शनि चंद्र के युति को विष योग बोलते हैं तो शनि यहाँ पर अच्छा फल ना देकर एक विष का कार्य ही करते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, घर परिवार के लोग जो होते हैं। और व्यापार जो करता है शुरू, उसके प्रारंभ में उसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, और बाल्यावस्था उसकी दुख में गुजरती है। और क्या होता है, माता पिता का सुख उसे ना के बराबर मिलता है, यानी कि माँ से नहीं बनेगी, पिता से नहीं बनेगी तो ना के बराबर हुआ, या उनकी मृत्यु हो चुकी होगी पहले ही। और क्या होगा, स्वभाव चंचल और अस्थिर, क्योंकि कर्क राशि है, इसके कारण उस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता है। तो यह चतुर्थ भाव में शनिदेव का फल होता है। अब मैं पंचम भाव की व्याख्या कर दूं कि पंचम में शनिदेव कैसे होते हैं। यदि पंचम में शनि वक्रीय हो, वैसे तो शनिदेव पंचम में अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य का घर होता है, यहाँ पिता पुत्र का झगड़ा ही बना रहता है, और भाइयों से भी मतभेद बना रहता है निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर शनिदेव भाइयों के और पिता के लिए अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं बैठकर। सूर्य खराब हो जाता है और मंगल भी खराब हो जाता है यदि शनिदेव यहाँ विराजमान हो जाते हैं। यह एक प्रेम संबंध देता है, अच्छा तो देता है, लेकिन वक्रीय हो तो जो जातक है वो अपने प्रेमी को धोखा दे देता है या उसे मिल जाता है। और क्या होता है, वह अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता नहीं करता यदि शनिदेव पंचम में है तो, या वो स्त्री का है तो पति और बच्चों की टेंशन नहीं लेती, चिंता नहीं करती, रिगार्ड नहीं करती। और क्या होता है, पंचम भाव में शनि हो तो वह जातक ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखता। वैसे तो रखता है विश्वास, लेकिन जो एक नियम होता है
एक डेली का नियम होता है कि मंदिर जाना ही है, यह सब करना ही है, प्रॉपर रूप से बराबर चलाना है, तो इन सबको वो नहीं निभा पाता। जिसे कह दो एक अनुशासित होना, अनुशासित ढंग से कोई कार्य को करना, या अनुशासित के तौर पर लगातार उस कार्य को करना, वह क्रमबद्ध से करना वह नहीं कर पाता। उसके जीवन में चाहे वो व्यापार करो, चाहे वो नौकरी करो, चाहे वो ज्ञान अर्जन करो, चाहे वो पूजा पाठ करो, या किसी चीज़ का कोई नियम लो, वो उसका क्रमबद्ध कभी नहीं चल पाता है। और क्या होता है, उदर की पीड़ा, यानी कि पेट में गैस बनना रहता है। और क्या होता है, परेशान, घूमने वाला, चतुर बहुत बनता है। और क्या होता है, पंचम भाव में शनि हो तो दिमाग बेकार विचारों से ग्रस्त रहता है, यानी कि हर समय शंका उत्पन्न होती रहती है, धूमिल सा रहता है, सवाल इतने होते हैं मन में, उनके जवाब नहीं मिल पाते, जिनमें वो उलझा रहता है। और पैर जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। पंचम भाव में शनि हो तो पैर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि शनि बर्फ और सूर्य अग्नि, और पेट में क्या होती है कि पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। पंचम भाव हमारा पेट का भी स्थान है, तो ऐसे कब्ज का रोगी होना, पाचन क्रिया कमज़ोर होना, तो ये सब। और ऐसे जातक का पेट कुछ फूला हुआ मोटा हुआ भी पाया जाता है। और क्या हो, यदि शनि उच्च का होकर राशि वाइज पंचम में बैठा हो तो क्या होगा, यह जातक के पैरों को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर राशि भी हमें शुक्र की मिल गई है। और क्या होगा, अहम, ऐसे जातक में अहम की भावना अधिक रहती है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, अहंकार की राशि। तो उस घर में बैठकर सूर्य में तो एक पोजीशन का अहंकार होता है, एक आत्म भाव का अहंकार होता है, लेकिन शनि में बेवजह अहंकार होता है, झूठा अहंकार, जिसे कहते हैं कि कुछ ना होना तो भी अहंकार से आदमी बढ़ा चढ़ा रहता है। और जातक ऐसा अपनी बातों को अधिकतर गोपनीय रखता है। पंचम भाव में शनि होने से जातक अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को गोपनीय रखता है। और क्या होता है, सिंह राशि पंचम भाव में होने से जातक, क्योंकि यह बुद्ध कारक है, बुद्धि का कारक भी है, तो एक लेखक भी बनता है। बुद्ध क्योंकि शनि का मित्र है, तो बुद्ध संबंधी जो फायदे होते हैं कारक होने के नाते, वो शनिदेव को यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यानी कि बहुत देर से, यानी कि लंबे टाइम के बाद उन्हें एक ज्ञान प्राप्त होता है। छोटी अवस्था में ना हो के, बचपन में ना हो के, एक अधेड़ उम्र में आके तब उन्हें ज्ञान मिलना, वो अंधकार हटना चालू होता है। और विशेष तौर से जासूसी के कार्य, जासूस बहुत अच्छा बनता है व्यक्ति, और लेखन में विशेष रुचि रखता है। ये दो कार्य उसके विशेष होते हैं अंदरूनी। जासूसी बहुत अच्छी कर लेता है। और क्या होता है, साधारण जीवन व्यतीत करने वाला होता है, यानी कि उसे बहुत कोई ऊंचे ख्वाब नहीं होते हैं, एक जो लाइफ चल रही है उसी में संतुष्ट रहता है। उपाय तौर पर हमें इसका क्या करना चाहिए, चमड़े के जूते, बैग, अटैची का प्रयोग ना करें, यानी कि शनि के कारक वस्तु का प्रयोग ना करें। और क्या करें, शनिवार का व्रत रखें। और इसमें क्या होता है, नारियल जो है बहते जल में प्रवाह करें। और काली गाय को घी गुड़ से बनी हुई रोटी खिलाना चाहिए, जो शक्कर होती है गुड़ वाली उससे, क्योंकि सूर्य और शनि यानी कि सूर्य का घर हो गया और शनि उसमें जाके बैठ गए हैं, तो ये दोनों का इफेक्ट होके केतु नीच का हो जाता है। इसलिए दुरंगी गाय या लाल गाय की सेवा, काली गाय की सेवा, जिनमें हो मल्टी कलर जिसे बोल दो या वो बोल दो। और क्या करना है, इसमें 1 किलो बादाम मंदिर में रखें, आधे बांट दें और आधे उठा के लाके घर में रख दें। और क्या करना है, गले में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ताकि उसमें एक संयम की भावना, अनुशासन की भावना और एक सहनशीलता उसके अंदर आए, जो उसके नहीं होती है। इसे वायु कारक भी बोलते हैं। इसे हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, जब अग्नि है और अग्नि को आप वायु देंगे तो वो अग्नि भड़केगी, तो ठीक इसी तरह से
किसी ने कोई बात ऐसी कह दी, वायु मतलब कि बातों की एक हवा छोड़ दी, तो वो उसको आग को बढ़ा देती है व्यक्ति के जातक के, जिस वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। जो बातें उसे पसंद नहीं होती और वो बातें छिड़ छिड़ के कोई उसे कहे, तो वो उसके अंदर एक आग को बढ़ावा देने वाली बातें हो जाती हैं। इसीलिए वो कुटुंब के भी खिलाफ रहता है दोस्तों। तो आज इतना ही, बाकी मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगली सिंह राशि तक बता दी हूँ, आगे की राशियों का मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। राधे कृष्ण दोस्तों।